दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 35। बहुत दिन बीत गए, राधा को श्री श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हुए। संदेशा भिजवाने पर भी उन्होंने कुछ संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया, उपेक्षा से ही दिखलाई। श्री राधा की मुखाकृति उदास रहने लगी। उनके नेत्रों से सदा अश्रुधारा बहती रहती, वे नित्य व्याकुल रहती। सखियों ने समझा, श्याम सुंदर का उपेक्षापूर्ण निष्ठुर व्यवहार ही राधा के इस विषाद का कारण है। अतः वे एक दिन एकांत में श्री राधा को समझाने लगी। एक अति प्रिय सखी ने राधा से कहा, उस कैतव के लिए कर रही क्यों तुम सखी विलाप, माया ममता रहित गूढ़तम जिसके कार्यकलाप, निराकांक्ष निर्भय निज निर्भर निरवधि भाव निमग्न, परम स्वतंत्र सदा जो सस्मित मुख मुरली संलग्न, नहीं किसी के मरने जीने की जिसको परवाह, अपने मन की ही करने में जिसको परमोत्साह, काला कुटिल भ्रुकुटि कपटी अति कुलिस हृदय निर्मोह, मोहित कर हर मन धन सत्वर देता विषम विछोह, पुष्प पुष्प पर मधुकर जो मंडराता नवरस हेतु, भूल भरोसा करना उसका रखेगा श्रुति सेतु, परम राग रति रहित रमण उसका करके विश्वास, ठगी गई सरला तुम रसवती रोती अब भय त्रास, प्रेम रहित वह निष्ठुर निरुपम नहीं भरोसे जोग, भूलो उसे छोड़ सब आशा क्यों करती दुख भोग। प्यारी सखी राधा, उस छलिया के लिए तुम क्यों विलाप कर रही हो, जिसके न माया है न ममता है, जिसके सभी कार्य अत्यंत गुप्त रहस्य भरे होते हैं, पता नहीं वह कब क्या क्यों करता है, जिसमें न कोई आकांक्षा दिखती है न वह किसी से डरता है, अपने आप पर ही निर्भर रहता है, किसी से आशा नहीं करता, जो सीमा रहित अपने भावों में ही डूबा रहता है, जो सदा परम स्वतंत्र है, जिसको न किसी के जीने की परवाह है न मरने की, जो अपने मधुर मुस्कुराते मुख पर सदा मुरली लगाए रहता है और जो अपनी मनमानी करने में ही परम उत्साह से भरा रहता है, जो काला है जिसकी टेढ़ी भौहें मन को हर लेती हैं, जो अत्यंत कपटी और वज्र हृदय है, जिसमें मोह है ही नहीं, पर जो दूसरों को मोहित करके तुरंत ही उनके मन रूपी धन का हरण कर लेता है और फिर अपना भयंकर वियोग प्रदान करता है, मन हरण करने के बाद फिर मिलता ही नहीं, जो भ्रमर की भांति पुष्प पुष्प पर नया नया रस चखने के लिए मंडराता रहता है, उस पर यह भरोसा करना कि वह वेद मर्यादा की रक्षा करेगा, अर्थात प्रेम करने वाले से बदले में प्रेम करेगा, सर्वथा भूल है, जिसमें न कहीं आसक्ति है न प्रीति। ऐसे उस वल्लभ का विश्वास करके तुम सरल हृदया रसमयी बुरी तरह ठगी गई हो, इसी से अब भय त्रास के मारे रो रही हो। सखी, वह बड़ा ही निष्ठुर है, प्रेम रहित है, उसकी कहीं उपमा ही नहीं, ऐसा वह विश्वास भरोसे के योग्य नहीं है। तुम उसकी सारी आशाओं को छोड़कर उसे भूल जाओ, क्यों व्यर्थ दुख भोग करती हो। सखी के इन ममता प्रीतिपूर्ण परंतु निष्ठुर वचनों को सुनकर राधा को बड़ी मर्म वेदना हुई और वे रो रोकर कहने लगी, सखी सुखदान करो वह मोहन मनहर की मधुबात, प्रियतम की निंदा कर तुम मत करो हृदय पर घात, मेरे प्राणनाथ वे गुणनिधि रस निधि परम उदार, परम प्रेम रस सुधा अमित के पावन पारावार, मेरे प्रति अति प्रीति विलक्षण चिर दिन नित्य नवीन, रस रहस्यमयी अंतर्निहिता अनुपम अवधि विहीन, उन मेरे प्रिय प्रियतम के प्राणाभ्यंतर रसधार, मधुर सुधामयी अंतः सलिला सी बह रही अपार, मैं उस परम पावनी अंतर मधुरा धारा बीच, रहती नित्य निमग्न न छू पाता मुझको तट कीच। प्रिय सखी, तुम मेरे मनहरणकारी मोहन की मीठी बातें सुनाकर मुझे सुखदान करो, मेरे प्रियतम की इस प्रकार निंदा करके मेरे हृदय पर चोट मत करो। मेरे वे प्राणनाथ सद्गुणों के समुद्र हैं, रस प्रेम तथा आनंद के सागर हैं, वे परम उदार हैं, परम श्रेष्ठ अपरिमित प्रेम सुधार रस से सबको पवित्र करने वाले महासागर हैं, मेरे प्रति उनकी सदा से ही अत्यंत विलक्षण प्रीति है, जो सदा से ही नित्य नया रूप धारण करती रहती है, वह प्रीति गूढ़तम रसमयी है, अंतर निवासिनी है, उपमा तथा सीमा से रहित है,
उन मेरे प्रिय प्रियतम के प्राणों के अंदर अंतर सलीला फल्गु की भांति मधुर सुधामयी रस की धारा अपार रूप में बह रही है। सखी, मैं उस परम पवित्र कारणी अंतर मधुरा रस धारा में सदा ही डूबी रहती हूँ। मुझे नदी के बाहर के किनारे का कीचड़ छू ही नहीं पाता। अर्थात बाहर दिखने वाला प्रेम तो नकली देहेंद्रिय सुख में ही सीमित कीचड़ के समान होता है, जो मन रूपी कपड़े को मलिन ही करता है। अंतर दृष्टि रहित तुम उनका देख न पाई भाव, कर बैठी संदेह परम शुचि रस का समझ अभाव। समझ लिया तुमने वे करते मुझको दुख प्रदान, दोष छिद्र इससे ला लाकर करने लगी बखान। सखी, मैं कैसे तुम्हें बताऊं, मैं ही सदा सदोष, प्रिय में बस यह एक दोष है वे नितांत निर्दोष। सहते मेरे लिए नित्य वे विविध भांति संताप, कटु कुवाच्य कुत्सा तथापि वे क्षुब्ध न होते आप। देते मुझे नित्य सुख अतुलित बाहर रहते मौन, सदा उपेक्षा सी दिखलाते मन की जाने कौन। रोती मैं न दुख से किंचित नहीं मुझे भय त्रास, मेरे नयन सलिल का प्रेतम मर्म समझते खास। सत्य प्रीतिवश ही तुम करती प्रिय के अवगुण गान, चुभते किंतु हृदय में आकर अति विष बाण समान। एक तरफ दुस्सह प्रिय निंदा, एक और तब प्यार, सखी क्षमा करना न समझना इसे कहीं दुत्कार। पर जिनको तुम बता रही हो निंद दोष में काम, ऋषि मुनि वांछित वे सद्गुण हैं श्लाघ्य विशुद्ध ललाम। सखी, तुमको अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं है, तुम केवल बाहर की चीज़ें ही देख पाती हो। इसी से तुम उन मेरे प्राणनाथ के भीतर के असली भावों को नहीं देख पाई। इसी से तुम यह संदेह कर बैठी कि उनमें परम पवित्र रस प्रेम का अभाव है। इसी से तुमने समझ लिया कि वे मुझको राधा को दुख दिया करते हैं, और इसी से तुम उनके दोषों को छिद्रों को ढूंढ ढूंढ कर ला ला करके मेरे सामने उनकी व्याख्या करने लगी। सखी, मैं तुम्हें कैसे बतलाऊं कि वास्तव में सदा सर्वदा दोषों से भरी तो मैं ही हूँ। मेरे प्रियतम में तो बस यही एक दोष है कि वे नितांत निर्दोष हैं। किसी में सर्वथा दोष न होना भी एक दोष ही है। यही दोष श्याम सुंदर में है। वे मेरे लिए सदा ही भांति भांति के संताप सहन करते रहते हैं। कितने कठोर वचन, कितनी कुत्सित वाणी और कितनी निंदा उन्हें सुननी पड़ती है। इतने पर भी वे स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होते। वे नित्य निरंतर मुझको अतुलनीय सुख देते रहते हैं, परंतु बाहर से मौन रहते हैं, सदा उपेक्षा सी दिखलाते हैं। परंतु मन की कौन जानता है, वे कभी यह प्रकट नहीं करते कि वे मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मुझे सुख देते देते थकते ही नहीं, वरन यह दिखलाते हैं कि मानो प्रेम है ही नहीं, और यही प्रेम का स्वरूप भी है। प्रेम दिखलाया नहीं जाता, वह तो सहज स्वाभाविक होता है और परम मूल्यवान धन की भांति हृदय कोश में ही सुरक्षित रहता है। सखी, मैं न तो किंचित भी दुख से रोती हूँ, न मुझे कहीं कोई भय त्रास ही है। मेरे इन नेत्रों से बहने वाली जलधारा के खास रहस्य को एक मेरे प्रियतम ही समझते हैं। सखी, यह सत्य है कि तुम्हारी मुझ में प्रीति है, इसी से मुझे सुखी बनाने के लिए ही तुम उन मेरे प्रियतम के अवगुणों का गान करती हो, परंतु तुम्हारे ये वचन मेरे हृदय में आकर उसमें विष बाणों के समान चुभ जाते हैं। सखी, एक तरफ तो प्रियतम की निंदा मेरे लिए असह्य है, दूसरी ओर मेरे प्रति तुम्हारा जो सच्चा प्रेम है उसका संकोच है। तुम मुझे क्षमा करना। मैं जो इतनी कह गई, इससे यह कभी मत समझना कि मैं तुम्हें दुत्कार रही हूँ, तुम्हारे प्रेम का तिरस्कार कर रही हूँ, परंतु यह समझ लो कि तुम उनके जिन कामों को निंदा के योग्य तथा दोष में बतला रही हो, वे दोष नहीं हैं, किंतु ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित विशुद्ध सुंदर प्रशंसा के योग्य सद्गुण हैं। जय जय श्री राधे।